ओके बेटा, तो स्टार्ट किया जाए। तो प्रीवियस टाइम हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। प्रीवियस टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ओके, आज हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जरा सा हम डिस्कशन कर लेना चाहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ध्यान रखिए हम लोगों ने क्या बात किया था, ऑलवेज मेजर फ्रॉम टेल टू टेल। हेड टू हेड भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच जो है वो टेल टू टेल ही है। तो देखो हमेशा क्या होगा जी, टेल और टेल के बीच में एंगल मेजर होगा और रेंज जो होगा एंगल का दैट इज 0 से बड़ा होना चाहिए, थीटा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 180। ये हमारा क्या था, रेंज था, राइट। यहाँ तक हम लोग प्रीवियस टाइम पढ़ चुके थे, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ तक प्रीवियस टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर यूज करना चाहेंगे, नोट हम लोग यूज करते हैं। देखिए नोट में अगर हम बात करेंगे, देखिए नोट की अगर हम बात करेंगे तो सम फिजिकल quantities have magnitude in, some physical quantity have magnitude and direction both, but they does not obey vector law of addition. Addition. So they are considered as scalar physical quantity. देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ध्यान रखें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन क्या है जी, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे नहीं करते, राइट। दे डज नॉट ऑबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो नहीं एडिशन करने के कारण हम लोग उसको क्या मानते हैं, स्केलर, क्लियर है। तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं जी, स्केलर।
तो वो क्या कंसिडर होंगे? स्केलर। फॉर एग्जाम्पल, में इसे मान लेते हैं प्रेशर। प्रेशर में देखिए मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वो है क्या? स्केलर है। क्लियर? क्लियर? ओके। सेकेंड अगर हम बात करेंगे करंट। करंट हो गया। करंट में भी देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन एक्चुअली वो एलजेब्रा के हिसाब से ऐड होगा, इसीलिए उसको भी हम लोग क्या मानते हैं? स्केलर। क्लियर है? इट्स क्लियर ना? ओके जी। इरेज करें। चलो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स। देखिए देखिए वैसे तो बहुत सारे टाइप आएंगे, लेकिन हम लोग वैसे टाइप्स की बात कर रहे हैं जो हमारा 11th और 12th क्लास में जिनका प्रैक्टिकली यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स में। फर्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। सेकंड, अनइक्वल वेक्टर्स। थर्ड, पैरेलल वेक्टर्स। फोर्थ, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। फिफ्थ, यूनिट वेक्टर। फिफ्थ क्या हो गया जी? यूनिट वेक्टर। सिक्स में हम लोग बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर। राइट? सिक्स हमारा क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर। देन हम लोग बात करते हैं सेवंथ में कोलिनियर वेक्टर। राइट? सेवंथ में क्या हो गया जी? कोलिनियर वेक्टर। देन हम लोग बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर। देन नाइन, नॉन कोप्लेनर।
right? Non-coplanar vectors. क्लियर है जी? नाइन्थ क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर एंड 10 ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर, राइट? देखिए एक बार फिर से हम बात करते हैं. फर्स्ट इक्वल वेक्टर, सेकेंड अनइक्वल वेक्टर्स, थर्ड पैरेलल वेक्टर्स, देन जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर एंड ऑर्थोगोनल. क्लियर? क्लियर है ना जी? राइट? अगेन आई रिपीट, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर एंड ऑर्थोगोनल. ओके? क्लियर जी? कोप्लेनर ये आ होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ था. कोप्लेनर वेक्टर. क्लियर? कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब धीरे धीरे इनका डिटेल हम लोग बात करते हैं. देखिए इरेज करें ना. ओके. तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे इक्वल वेक्टर. तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जरा ध्यान दीजिए. टू वेक्टर्स having same magnitude या equal magnitude, having same magnitude and same direction are called equal vector. देखिए दो वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड होना क्या चाहिए जी? सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए. तो वो क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स. क्लियर है? क्लियर है जी? Two vectors having the same magnitude and same direction are called equal vector. Okay? अब देखिए इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज वी हैव टू वेक्टर्स. दिस इज वेक्टर ए and this is vector b. For equal vector, magnitude of A
is equal to magnitude of B. Right? वेक्टर A के बराबर क्या होना चाहिए वेक्टर B का मैग्नीट्यूड. दैट मींस वी कैन से मोड A इक्वल टू मोड B. क्लियर है? हम लोग क्या बोल सकते हैं जी मोड A इक्वल टू मोड B. और जहाँ मोड A क्या है जी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वेयर मोड A जो है वो क्या है जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. राइट? उसी तरह से मोड B क्या है जी मोड B अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B. ये मोड A क्या है मोड A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. तो भाई इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए एक इक्वल वेक्टर के दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो. सेकेंड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A is equal to direction of vector B. That means A tab is equal to क्या होना चाहिए B tab. तो ये दो कंडीशन होंगी. अगर ये दोनों बराबर हो तो कोई वेक्टर क्या हो जाएगा इक्वल वेक्टर. तो वेक्टर क्या हो जाएगा जी इक्वल राइट जी. तो इक्वल वेक्टर में क्या होगा जी दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होगा. क्लियर है? अब देखिए इरेज करें. तो आप यहाँ पर देखिए पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि ये क्या है जी ये डायरेक्शन बता रहा है ए टैप और बी टैप और मोड क्या बता रहा है मैग्नीट्यूड. तो अब हम लोग सिर्फ सिंबॉलिक यूज करेंगे. देखिए तो फॉर इक्वल वेक्टर क्या होना चाहिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी. राइट? दैट मीन्स मोड A इक्वल टू मोड B एंड A टैप इक्वल टू B टैप. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाएगा ये इक्वल वेक्टर होगा. ये क्या हो गया जी कंडीशन. क्लियर है जी क्लियर है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हमारा सेकेंड जो था वो था अनइक्वल वेक्टर. क्लियर? सेकेंड हम लोग बात करते हैं अनइक्वल वेक्टर. राइट? तो देखिए इसमें क्या हो गया टू वेक्टर्स having
at a different magnitude or different direction are called unequal vectors. भाई दो वेक्टर जिनका या तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो या फिर डिफरेंट डायरेक्शन हो, तो वो क्या कहलाते हैं? अनइक्वल वेक्टर। तो देखिए, if we have two vectors a and b, for unequal vector either mode A not equal to mode B or A cap not equal to B cap, भाई दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा? अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है जी? राइट? अगर दोनों में से कोई भी डिफर होगा तो क्या हो जाएगा? अनइक्वल हो जाएगा। राइट? क्लियर है ना? चलो जी, देन हम बात करते हैं। थर्ड हमारा था पैरेलल वेक्टर, राइट? थर्ड क्या था जी? पैरेलल वेक्टर। Two or more than two vectors having the same direction, are called parallel vectors, right? Clear है? Two or more than two vectors having the same direction are called parallel vectors. चलो, तो देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये पैरेलल है, तो कंडीशन क्या होना चाहिए? फॉर पैरेलल वेक्टर ए टैप इज इक्वल टू बी टैप, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्लियर है? दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आगे बढ़े।
देन हम लोग बात करते हैं नॉन पैरेलल। इसके बाद नॉन पैरेलल था ना, इसके बाद नॉन पैरेलल था ना जी। पैरेलल के बाद, पैरेलल के बाद क्या क्या? फोर्थ हो गया नॉन पैरेलल। तो सिंपल सी बात है, जो पैरेलल नहीं होगा वो नॉन पैरेलल होगा। मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। टू और मोर देन टू वेक्टर्स two or more than two vectors having different direction are called non-parallel vector। दो और दो से ज्यादा वैसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। Having different direction are called non-parallel vectors। For example, सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। फॉर नॉन पैरेलल ए टैप नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी टैप। यानी दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंट। क्लियर है जी? ए टैप नॉट इक्वल टू बी टैप होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, देन फिफ्थ है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होता क्या है। देखिए, a vector having magnitude 0, एक वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0। क्लियर? अब डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज अनडिफाइंड। भाई, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 है ही, साथ में डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर बात सोचने वाली ये है, तो बात यहाँ पर सोचने वाली ये है कि भाई वेक्टर भी बोल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी बोलता है कि 0 है, डायरेक्शन भी बोलता है अनडिफाइंड है, तो भाई फिर ये वेक्टर हुआ कैसे? आफ्टर ऑल डेफिनेशन तो हमारा ये बोलता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। यार ना, तो
मैग्नीट्यूड है ना ही डायरेक्शन, फिर ये वेक्टर हो कैसे रहा है? तो इसका जवाब हमारे पास इस तरह से आ सकता है, हम ऐसे देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है, कुछ भी मास ले लीजिए, अगर इस साइड से एक फोर्स एक्ट हो रहा है, सपोज कर लीजिए कि इस साइड फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है और इस साइड भी फोर्स 10 न्यूटन है। तो अगर हम बात करेंगे कि नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, राइट? तो एफ नेट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है जी, 10 प्लस माइनस 10 एंड दैट इज 0 न्यूटन। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स ही होना चाहिए, इसीलिए नल वेक्टर आ रहा है। समझ में आ रहा है जी? इसलिए क्योंकि राइट साइड अगर इस साइड अगर हम बात करें तो ये तो वेक्टर है ना, तो ये पॉजिटिव होगा, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। भाई राइट साइड अगर फोर्स पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए 10 प्लस माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और हम फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होगा, फोर्स से ही ऐड होगा और मिलेगा क्या जी, फोर्स ही मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़े। इसके बाद कौन सा था, यूनिट वेक्टर। देखिए नाम से ही पता चलता है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। वेक्टर हैविंग magnitude 1 is called unit vector। भाई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर का, तो यानी अगर कोई वेक्टर ए हमारे पास है तो फॉर यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, मोड इक्वल टू 1, राइट? अब देखिए एक्चुअली यूनिट वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट कैसे होगा, जरा वो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यूनिट वेक्टर is the direction of a vector। यूनिट वेक्टर क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देगा जी, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है?
आगे बढ़े तो देखिए तो यूनिट वेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है तो वेक्टर में दो पार्ट होगा एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन दैट इज यूनिट वेक्टर तो ए टैप क्या हो गया जी वेक्टर ए बाई मोड ए और ये क्या हो गया यूनिट वेक्टर ये यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे जी तो वेक्टर ए बाई मोड ए ध्यान रखिए वेक्टर ए बाई मोड ए करने से हमारा क्या मिल जाएगा यूनिट वेक्टर और ये क्या देता है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ये क्या देता जी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर राइट क्लियर है जी आगे बढ़े देख लीजिए ये लिस्ट करिए ना unit vector along x, y and z axis देखिए x, y और z एक्सिस को ये x हो गया ये y हो गया ये z तो जब वेक्टर हम लोग लिखते हैं ना तो हम लोग बार बार एक्स वाई जेड नहीं लिखते हैं एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करेंगे यानी इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा आई टैप आई टैप का मतलब क्या हो गया कि अलोंग एक्स एक्सिस वाई के अलोंग जो हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड जे टैप और जेड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे जे टैप देखिए आई टैप यहाँ पर क्या है unit vector along x axis j क्या है unit vector along y axis j क्या है unit vector along z axis देखिए यानी एक्स एक्सिस को हम लोग किससे दिखाएंगे जी आई टैप से वाई एक्सिस को किससे दिखाएंगे जे टैप से और जेड एक्सिस को किससे दिखाएंगे के टैप से क्लियर है हाँ 3 डायमेंशन में हो गया जब कोई पोजीशन हम 3 डायमेंशन में दिखाएंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स को हम एक्स कैसे दिखाएंगे तो उसके बदले आई टैप लिखेंगे वाई को हम वाई कैसे दिखाएंगे तो उसके बदले जे टैप लिखेंगे और
जेड को कैसे दिखाएंगे? तो के कैप लिखेंगे। क्लियर है? इरेज करें ना? देन इसके बाद हमारे पास था कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद हमारे पास था नेगेटिव वेक्टर। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन, रिलेटिव मोशन, ये सभी इसी पर बेस होते हैं। ये ऐसे तो कंसेप्चुअली आपको लगता है कि बहुत ही सिंपल सा चीज है, लेकिन एक्चुअली इसके एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम में यूज होते हैं। तो देखिए, नेगेटिव वेक्टर, a vector having the same magnitude as the magnitude of given vector in direction is opposite to the given vector is called negative vector। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन वेक्टर, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ उसके मैग्नीट्यूड के बराबर इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट टू द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कर लीजिए कि ये मेरे पास वेक्टर ए है, अगर हमें माइनस ए चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड माइनस ए वेक्टर। क्लियर है? ये क्या हो गया जी? माइनस ए वेक्टर। क्लियर है जी? आगे बढ़े। इरेज करिए ना, बोलिए जी। देन हम लोग बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर, राइट।
देखिए कोलिनियर वेक्टर्स, देखिए नाम से पता चलता है कि एक ही लाइन में होना चाहिए। देखिए 2 और